तत्सुख सुखित्व हो उसी को प्रेम कहते हैं। हमारे यहां ब्रज में परमानंद स्वामी जी का पद है, महाराज जी, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो गोपी प्रेम की ध्वजा क्यों? गोप प्रेम की ध्वजा या अन्य प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा क्यों? क्योंकि जैसा तत्सुख सुखित्व गोपियों में है वैसा तत्सुखित्व किसी में नहीं। त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते, त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते, त्वयि असवः धृताः। हमारे प्राण तो आप में अटके पड़े हैं। इसका मतलब है सीधा साधा सरल अर्थ है कि यदि हमारे प्राण हम में होते तो कब के निकल गए होते। हमारे प्राण आप में हैं और आप हमारे भीतर हैं, यही तो चक्कर है। इसलिए हम मरना चाहें तो भी मर नहीं पा रहे, क्योंकि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। कौन आए अभी? कौन पधारे हैं महापुरुष? सहसा दर्शन नहीं हो पाया है? नहीं, बैठो। चद्दर ओढ़ के कोई आए थे ना अभी? नारायण। तो भगवत कृपा से भवदायु शामना, भवदायु शामना का सीधा साधा अर्थ है हम अपने लिए नहीं जी रही, हम आपके लिए जी रही हैं। न जाने कब की मर गई होती, आपके लिए जी रही है। गोपियों के प्रेम में बिल्कुल कोई आग्रह दुराग्रह है ही नहीं। और श्री भरतलाल जी का भी प्रेम ऐसा ही है। एक वह भी दिन था जब भरतलाल जी गुरु आदेश से कैकय देश से आए हैं, तो अयोध्यावासी मुंह छिपाते डोल रहे थे कहीं भरत जी के सामने न पड़ जाएं, राम राम करनी पड़ेगी। अरे सारे कलंक की जड़ यही है। भरत जी के प्रति पवित्र भाव नहीं था, लेकिन जब भरत जी ने कह दिया देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए, जब भरत जी ने कह दिया हित हमार रघुपति सेवकाई सोई हरि लीन मातु कुटी लाई, हित हमारे रघुपति सेवकाई सोई
आप सब कह रहे हैं कि भरत तुम्हारा हित इसी में कि पिताजी की बात मानो, राम जी प्रसन्न होंगे, गुरु जी कह रहे हैं। बोले आप सब कह रहे हो कि हमारा हित, पर हम अपना हित इसमें नहीं मानते। हमारा हित तो श्री सीताराम जी की निष्काम सेवा है, वो हमसे छिन गई है। इसलिए आपकी आप जानो, हम तो प्रातः काल होते ही श्री राम जी के चरणों में पहुंचेंगे। अब तक केवल राम जी अवधवासियों के हृदय सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उसी आसन पर राम जी के साथ भरत जी भी बैठ गए। निषाद राज जी को संदेह हुआ, लेकिन जब निषाद राज जी ने भरतलाल जी के प्रेम को देखा तो क्या कहना, क्या कहना। महाराज जी हम आपको क्या कहें, जिस जिसके मन में भरतलाल जी के प्रति थोड़ा असद्भाव आया, वह पश्चाताप की अग्नि में जीवन पर्यंत जला। ऐसे प्रेम मूर्ति भरतलाल जी के प्रति हमने संदेह कर लिया। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है। भरत जी अपने प्रेम के साम्राज्य में सबको बिना लड़े झगड़े सबको अपने अधीन करते चले गए। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पर प्रेम के साम्राज्य का ऐसा विस्तार हुआ। भैया अयोध्या के सिंहासन पर भले ही भरत न बैठे हों, पर प्रेमियों के हृदय सिंहासन पर भरत जी बैठ गए। और किसी भौतिक साम्राज्य की अपेक्षा हृदय सम्राट बनना सबसे ऊंचा पद है। भरत जी हृदय सम्राट हो गए, प्रेमियों के हृदय का सम्राट बन गए भरत जी। आप भरद्वाज मुनि से मिलकर के, दर्शन करके, परामर्श लेकर के चित्रकूट पधारे। और जब चित्रकूट गए तो लक्ष्मण जी को संदेह हुआ, हम आपको क्या निवेदन करें। राम जी को अपने ससुर जी का सहारा था कि सब दुनिया एक तरफ हो जाए, पर श्री जनक राज जी महाराज, विदेह राज जनक जी, वो तो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं। वे इस विपरीत परिस्थिति में, इस विचिकित्सा की अवस्था में कि क्या करें क्या न करें, ये कहते चलो, हम कहते रहना है, तो अंतिम निर्णय जनक जी का होगा। लेकिन आप भरत चरित्र उठा करके देखो तो श्री जनक जी भी भरत जी के पाले में खड़े हैं। पहले चित्रकूट के जो ऋषि मुनि हैं वो दुखी हैं भरत जी के आने से, ये प्रभु को ले जाएंगे, फिर इनके मंगलमय दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे। कोल भील भी दुखी हैं, अयोध्या वासियों को तब तक दर्शन हो ही रहा था, हमें बड़े सौभाग्य से दर्शन हुआ। यह हमारा बड़ी शिवकाई ले न बासन बसन चुराई। सबसे बड़ी सेवा यही है कि कुछ कपड़ा लत्ता बर्तन न चुरावें। ऐसे कोल भीलों को भी दर्शन देकर राम जी ने धन्य कर दिया। अब ये दर्शन से हम वंचित होने वाले हैं। लेकिन जब ही राम कहीं ले ही उसासा, श्री राम जी का नाम लेकर उच्छ्वास लेते, श्री राम श्री सीताराम उच्चारण करते हैं भरत जी, तो चित्रकूट की वज्र तुल्य शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। अरे चेतन प्राणियों की क्या चले, अचेतन प्रकृति रुदन करने लग जाती है। लगता धरती आकाश सब रो रहे हैं। उस विरह की वेदना को कोल भील जो बेचारे कुछ नहीं समझते वो भी रोते, और वो भी कहते हैं कि प्रभु को निर्दयता नहीं करनी चाहिए, कठोरता नहीं करनी चाहिए, इनको अयोध्या भरत जी के साथ वापस जाना चाहिए।
ऋषि मुनि भी कहते हमको दर्शन हो गया, ज्यादा होगा तो अयोध्या जाके दर्शन कराएंगे। अब भरत जी का रुदन हमसे सहन नहीं होता है। पर सरकार अभी पूरा निर्णय नहीं दे रहे हैं। किशोरी जी भी अपने मन में सोच रही है, महाराज जी किशोरी जी सोच रही हैं कि सरकार तो करुणा निधान है, किसी की आंख में आंसू देख ही नहीं सकते, और भरत इतना रो रहे हैं फिर भी सरकार बड़े गंभीर बने हुए हैं, कोई निर्णय नहीं सुना रहे हैं। अरे होना था वो कुछ हो गया, अब तो भरत को इतना रुलाना नहीं चाहिए, जो भरत कहे सो मानना चाहिए। जानकी जी के मन की भावना है। लक्ष्मण जी राम जी के ऐसे वोट हैं जो किसी स्थिति में अलग जाने वाले नहीं, पर आज भरत जी के प्रेम को देखकर लक्ष्मण जी का भी मन है अब प्रभु को सब मर्यादाओं को नमस्कार करके अयोध्या लौट चलना चाहिए। भरत जी का दूसरा प्रस्ताव बिल्कुल अच्छा है कि हम जीवन भर वन में रह जाएंगे। भरत जी क्यों रहेंगे भला, हम और हमारा सहोदर भ्राता हम रह जाएंगे, लेकिन प्रभु को अब जाना चाहिए, ये सबका मन है भीतर से। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि वो जमाना वोट का नहीं था, नहीं तो वोट पड़ जाते तो राम जी की जमानत जब्त हो जाती। क्यों? एक वोट भी नहीं पड़ता, अपना वोट भी राम जी भरत जी को ही दे देते। क्यों? अपना वोट तो अपने पास कभी रखा नहीं राम जी ने, अपना मत भी वो भरत जी की हारें खेल जितावहीं मोही, मैं प्रभु प्रीत रीत जिय जोही। अब राम जी निर्णय दे रहे हैं। अब राम जी ने कहा, क्या कहा राम जी ने? हे भरत, अब तुम जो कहोगे वह मैं अवश्य करूंगा। आप ध्यान रखना उन स्थलों का। जितना समाज वहां उपस्थित था, सब में आनंद की लहर दौड़ गई और सब कहने लगे कि अब तो बस तैयार हो जाओ, चलो अब तो प्रभु चलेंगे। क्यों? भरत जी तो यही कहेंगे कि हे प्रभु चलिए, इसीलिए तो हम आए हैं, आपको लेने के लिए हम आए। लेकिन भरत जी सावधान हो गए। ये है सावधानी प्रेम में। भरत जी ने कहा कि हे भगवान, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर और अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, वह उत्तम सेवक कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए भगवान, यदि आपने निर्णय मेरे पक्ष में दिया है, निर्णय कर्ता मुझे बनाया है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा के समुद्र, प्रभु जिसमें प्रसन्न हो जाएं वही आप कीजिए। आप मेरी प्रसन्नता का ध्यान मत रखिए, आपका सुख ही हमारा सुख है, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भर आए। राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं में भरकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत, आज तुमने प्रेम रूप परम धर्म की रक्षा कर ली। ये है श्री भरत लाल जी का धर्म। लक्ष्मण जी के धर्म में किंचित आग्रह है, लेकिन भरत जी के धर्म में आग्रह बिल्कुल नहीं।
तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म, विशेष से भी ऊंचा परम प्रेम रूप धर्म। पर भैया शत्रुघ्न कुमार का धर्म विशेषतम धर्म। ये विशेषतम धर्म की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे भगवान में अकारत्रय संपन्नता है, ऐसी भागवतों के प्रति भी अकारत्रय संपन्नता है। और भागवतों के प्रति अकारत्रय संपन्नता का निर्वहन करते हुए केवल और केवल श्री शत्रुघ्न कुमार दिखाई पड़ते हैं। इसलिए शत्रुघ्न कुमार कहने को सबसे छोटे हैं, पर धर्म की दृष्टि से सबसे बड़ा धर्म है। आहा, क्या कहना है। भरत जी के प्रति अनन्य भोग्यत्व, भरत जी के प्रति अनन्य, लक्ष्मण जी के प्रति तो है ही है क्योंकि वो भाई हैं, बड़े अग्रज हैं। पर भरत जी के प्रति अनन्य भोग्यत्व, भरत जी के प्रति अनन्य शेषत्व, भरत जी के प्रति अनन्यार्हत्व। और वस्तुतः सिद्धांत यही है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मै हैं। जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं हैं हे पार्वती, उनमें सबसे श्रेष्ठ उपासना वैष्णवी उपासना पद्धति है। और वैष्णवी उपासना में भी सर्वोपरि उपासना है तदीय आराधन है, भगवत भक्तों की उपासना। तो भागवतों की उपासना करके दिखाया भरतलाल शत्रुघ्न कुमार जी ने। और नरहरिदास जी, केवल शत्रुघ्न कुमार जी भरतलाल जी के प्रति नहीं, कौन ऐसा है जिसकी सेवा शत्रुघ्न जी नहीं कर रहे हैं। जिस कुंवरी को उन्होंने दंडित किया है, 14 वर्षों तक उस कुंवरी को भी खिला पिला रहे हैं। जिस कैकई को देखना नहीं चाहते थे एक समय में, उस कैकई के प्रति भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो कौशल्या और सुमित्रा के प्रति करते हैं। इसलिए हमारे यहां संतों में भाव है कि संत सेवा का आदर्श प्रकट करना था तो सबसे बड़े संत सेवी को अवतार लेना पड़ेगा। लक्ष्मण जी और भरत जी तो भगवंत सेवी हैं, पर सबसे बड़े संत सेवी त्रेता युग के शत्रुघ्न कुमार हैं। इसलिए शत्रुघ्न कुमार एक अंश से इस कराल कलिकाल में दाधीच विप्रकुल में श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, जो हमारी संपूर्ण परंपराओं के मूल पुरुष हैं। कृष्णदास पयहारी जी, जिन्होंने जयपुर में गलता पीठ की स्थापना की। और ये जितने बामन द्वारों में जितने रामानंद संप्रदाय के अधिकांश द्वारे सब पयहारी जी के शिष्यों से ही प्रकट हुए। पयहारी प्रसाद से शिष्य सब व्यापार कर, इसलिए पयहारी जी को शत्रुघ्नावतार माना जाता है। और बड़ी विचित्र बात है, शत्रुघ्नावतार पयहारी जी गुरु हैं और भरत जी के अवतार, चंद्रकला जी के अवतार अग्र स्वामी जी शिष्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की है। बड़ा छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, गुरु चेला हो गया, चेला गुरु हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या के एक महान ऋषिकल्प जिनका जीवन था, तपस्वाध्याय के साक्षात मूर्तिमंत विग्रह पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज, उनका एक वाक्य फोगला आश्रम में हमने सुना था, बहुत अद्भुत उन्होंने कहा। अपना ढंग था उनका कहने का। उन्होंने कहा, भगवान के साथ रहने में कठिनाई नहीं है, पर संत के साथ रहने में बड़ी कठिनाई है। क्योंकि भगवान तो जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए इनके पास तो कोई भी रह सकता है, सबका गुजारा हो जाएगा, पर संत के पास रहना बहुत कठिन है। महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, साधु समाज में सब उनको नरसिंह भगवान कहते थे।
इतने खरे महात्मा किसी की रियायत नहीं करते, चाहे जितना बड़ा हो, जो बात कहनी है भरी सभा में कह देते थे, और उनकी बात काटने वाला भी कोई नहीं था, एकदम शेर जैसे गरजते थे। तो हम जब खाकचौक पहुंचे तो हमको लोगों ने कहा कहाँ चक्कर में फंस गए, बाबा तो बहुत तेज हैं, निभना बहुत कठिन है वहां। लेकिन आश्चर्य की बात है, हमको तो कोई कठिनाई नहीं हुई। क्यों कठिनाई नहीं हुई महाराज जी? कठिनाई इसलिए नहीं हुई कि हम उनके निकट रह के देखते थे कि ये प्रसन्न किसमें है। उन्नीस 1995 में जिस दिन विरक्त वेश दिया, उसी दिन हमको अभी तिलक भी नहीं सूखा था, तुरंत गद्दी पे बिठा दिया। चतुसंप्रदायनी अखाड़े सबको बुला के, कार्तिक पूर्णिमा की तिथि थी, गद्दी पर बिठा दिया। एक हमारे बड़े प्रेमी महात्मा थे, सुदामा कुटी के कोतवाल बाबा थे, श्री राम नारायण दास जी। उन्होंने कहा महाराज जी से कि महाराज जी, कल तक तो ये विद्यार्थी थे और आपने तुरंत मुड़ के इनको बाबा जी बना दिया। इतना पुराना स्थान और तुरंत महंती दे रहे हो, 4-6 साल कम से कम ठोक बजा के देख के तब महंती देना चाहिए। अभी भेष और अभी महंती। महाराज जी ने इतने जोर से फटकारा उनको, बक 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 करता है, मैं अंधा हूं क्या? बोले मैं 3 जन्म का साधु हूं, मुझे अपने 3 जन्म याद हैं। 3 जन्मों में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तीनों जन्मों का योगीराज बाल ब्रह्मचारी, और अब जाना है तो लौट के हमको आना नहीं है। मैं भी इसको 3 जन्म से जानता हूं, इसका इस जन्म के पहले का जन्म जानता हूं, उसके पहले का जन्म जानता हूं, और ये भी तीनों जन्मों का बाल ब्रह्मचारी बालकालीन साधु है। हम इसको कभी विद्यार्थी नहीं मानते, साधु है। और बोले बच्चा तू समझता नहीं, हमारा भी आखिरी, इसका भी आखिरी, ये भी लौट के द्वारा आने वाला नहीं है। ऐसे थे। अब उनकी वाणी पर भरोसा, अपना साधन तो ऐसा है नहीं, पर गुरुजनों की बात तो सत्य होती है। तो महंताई हुई, और आज महंताई हुई महाराज जी, और कल ही बोले देखो श्रीमान जी, पढ़ाना लिखाना तो तुम्हारा काम है, विद्यार्थियों को पढ़ाना ये कोई सेवा नहीं हुई। महंत बने तो क्या है, राम जी का प्रसाद पाते हो, कोई सेवा ले लो, क्या सेवा करोगे बताओ? बिना कैंकरी किए नहीं रह सकते यहाँ, क्या सेवा करोगे? हमने कहा महाराज जी जो आप आज्ञा करेंगे सो सेवा करेंगे। बोले तुम जब तक यहाँ रहो तब तक नित्य सेवा पूजा किया करो, ठाकुर जी की मंदिर में पूजा किया करो, पुजारी हो जाओ, जो आ गया। तो जिस दिन महंत बनाए उसके दूसरे दिन पुजारी बना दिए। और अब तो हमारे यहाँ पुजारियों को बड़ी सुविधा है, एक एक पुजारी को 1-1, 2-2 असिस्टेंट साधु मिले हुए हैं। और खाकचौक का नियम था कि वही पूजा करे, वही झाड़ू लगावे, वही पार्षद अमनियाँ करे, भंडार से थाल सजा के वही लावे, फिर थाल वही मिलावे, वो सब करते। अब महाराज जी जब पंगत करते तो कोई एक विद्यार्थी हमारी थाली जूठी ले जाता, उसमें ही उनकी नजर बदल गई। तो हमारा नाम तो नहीं लिए। बोले पुराने संत होते थे, जब तक शरीर चलता था किसी की सेवा नहीं लेते थे। अब घोर कलयुग आ गया, त्याग वैराग्य सब पाताल चला गया। नए नए लड़के अभी जवान हैं, शरीर में कहीं कोई कमी नहीं है, अपनी थाली भी नहीं अमनिया कर सकते हैं, दूसरे विद्यार्थियों से मंजवाते हैं। हम समझ गए ये दूसरे के लिए नहीं है, दास के लिए ही है। तो मैंने कड़ाई से कह दिया कि अब किसी को थाली, तो फिर प्रसन्न होते थे कि मैं जो चाहता हूँ उसके अनुसार ये आचरण करता है।
प्रसन्न होते थे। और वो कहते थे कि मेरे पास साल भर कोई साधु टिक जाए और हमारी टोका टाकी सहन कर ले तो पूरे भारतवर्ष के साधु समाज में चारों खूट घूम के आवे, आचरण के संबंध में कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। ये साधुशाही आचरण के विरुद्ध आचरण है। ऐसा उनका जीवन था। तो अनुभव में यह आया कि ऐसे महात्मा और खरे महात्मा के पास रहना बहुत कठिन है। नहीं तो 1 मिनट में किनारे, वहां देर थोड़ी लगती। और अंत में जो लोग कहते थे वहां निभना बहुत कठिन है, और जब 5-7 बरस बीत गए और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया तो सबकी भाषा बदल गई। सब कहने लगे नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी मिल गए। बोलो वृंदावन बिहारी। कई बड़े बड़े संतों ने कहा अरे अब नरसिंह जी को प्रहलाद जी मिल गए। हमको कभी उन्होंने नहीं फटकारा, हमको तो हमेशा लाड़ प्यार ही किया, दुलार किया। तो भरत जी जैसे खरे साधु के पास रहना यह केवल और केवल शत्रुघ्न कुमार की ही सामर्थ्य। इसलिए शत्रुघ्न कुमार का धर्म विशेषतम धर्म, और यही सामान्य विशेष विशेषतर विशेषतम ये धर्म का जो सर्वांगीण स्वरूप है, इसी स्वरूप को प्रकट करने के लिए भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया था। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि तृण तोरी। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भगवान की शैशव लीला का संकेत में वर्णन किया। कबहु उछंग कबहु वर पलना, मात दुलारे कह प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। बड़ी सुंदर बाल छवि का सुख श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और भगवान शंकर, भगवान ने अपनी माता को अपने रोम रोम दिखरावा, माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्योंकि यहां वहां 2 बालक देखा और अपने दिव्य ऐश्वर्य का बोध कराया। और उस समय जब भगवान हंसे, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, तब भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो गया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और उस समय अस्तुत करि न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। भगवान ने अपनी माता को अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि ये जो कुछ लीला तुमने देखी है, इसका तुम वर्णन नहीं, किसी के सामने प्रकाश मत करना। बार बार कौशल्या विनय करी करजोर, अब जन कबहूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। अब मेरी माया आप प्रभाव न करे। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किए। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा मिली। और भगवान की सुंदर बालकेली का वर्णन है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेत शिव अंत न पावा,
ताहि धरें जननी हटि धावा, धूसर धूर भये तनुआए, भूपत विहस गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इतुत अवसर पाए, भाज जजे चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यहां महाराज जी एक विशेष बात है जो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भये कुमार जबहि सब भ्राता, कुमार अवस्था कितने को कहते हैं? वैसे जो विधि है यज्ञोपवीत संस्कार की, उस विधि के अनुसार क्या है? गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित। गर्भस्याष्टमे का अर्थ है जन्मस्य सप्तमे। जय हो गोसाई जी की जय। जन्म के सप्तम वर्ष में गर्भ का 1 वर्ष मान लिया गया और जन्म से 7 वर्ष। 7 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए। गर्भ से 11वें और जन्म से 10वें वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुमार का यज्ञोपवीत होना चाहिए। गर्भ से 11वें और जन्म से 12वें वर्ष की आयु में वैश्य कुमार का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ये सामान्य विधि है, पर महाराज जी विशेष विधि है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एवं ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का ही यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। 6 वर्षम राजन्यम 7 वर्षम वैश्यम, ये भी लिखा है। विशेष बलाधान की इच्छा हो तो 6 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुमार की और 7 वर्ष की आयु में वैश्य कुमार की यज्ञोपवीत की गायत्री दीक्षा हो जानी चाहिए। गौ ब्राह्मण का विशेष भक्त हो, विशेष धनाढ्य हो, श्री संपन्न हो, ऐसी इच्छा हो तो वैश्य बालक का यज्ञोपवीत 7 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। हम कोई बात अप्रमाण नहीं देखते हैं, पुराणों को देख लेना और गृह सूत्र आदि को देख लेना तो सब प्रमाण आपको अनेकों प्रमाण मिल जाएंगे। हमने प्रयोग करके देखा है। हमने जिन बालकों का, विप्र बालकों का ठीक 5 वर्ष की आयु में जनेऊ कराया, वो विशेष मेधावी निकले। अभी आप जानते हैं राम स्नेही मिश्र, उसको ठीक 5 वर्ष की आयु में जनेऊ कराया। उनके पिताजी अपने यहाँ वेद पढ़ाते हैं और आज भगवत कृपा से बहुत अच्छा वैदुष्य उसको प्राप्त है। लगभग 150 विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। प्रवचन की पद्धति भी बहुत अच्छी है और पढ़ाना भी बहुत अच्छा है। यह है 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत की महिमा। तो रामचरितमानस के अनुसार भये कुमार जवहीं सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इसका मतलब 5 वर्ष के पूरे हो गए, 6ठीं वर्ष में लगे और क्षत्रिय कुमार के लिए वही सर्वोत्तम अवस्था है यज्ञोपवीत की। उस अवस्था में चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब जैसे कृष्णावतार में 1 ही वर्ष में सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा यहाँ राम जी के लिए 1 वर्ष नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा अल्पकाल विद्या सब आई। तो अल्पकाल में आपको अवकाश है, आप 2 वर्ष 4 वर्ष अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम 11 वर्ष की आयु के हुए तब तो भगवान गुरुकुल से समावर्तन संस्कार पूर्वक लौट करके श्री अयोध्या जी में आ गए। आहा, और अभी ठाकुर जी युवा नहीं हुए हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहीं सब भाई,
थकित हो ही सब लोग लुगाई। अब ये छोटी अवस्था का ही संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं। कौशल पुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागहि सब कहूँ राम कृपाल। मृगया के लिए भी जाते हैं, उन जीवों का भी कल्याण करते हैं। प्रातःकाल उठते ही माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रत्येक कार्य अपने बड़ों की आज्ञा लेकर करते हैं। और महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी का श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने विशेष स्वागत सत्कार किया है और वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने पर अपने प्राण प्रिय श्री राम लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र को दे दिया है। भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को पाकर के श्री महर्षि विश्वामित्र धन्य भये हैं। माताओं ने सहज अनुमति दी है, उसका भी हेतु आप सब जानते हैं। मार्ग में एक ही बाण से भगवान ने ताड़का का वध किया। ताड़का वध की एक बात कह के विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचा के आज की कथा को विराम कर दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया। भगवान श्री राम ताड़का वध नहीं करना चाहते और गुरु आज्ञा है कि जहीमाम दुष्टचारिणी, इस दुष्टाचरण करने वाली को मार दो। और राम जी मारना नहीं चाहते हैं। तब अनेक उदाहरण देकर के विश्वामित्र जी ने समझाया कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने भी काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता ख्याति का वध किया था। इंद्र ने विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था, क्योंकि वो देवताओं के लिए संकट बन रही थी। तो स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह भी व्यवस्था है। धारयत्यबला बलम, ये कहने को अबला है, बहुत बल धारण करने वाली है ये। उस समय जो राम जी ने उत्तर दिया वो महाराज जी ऐसा है, स्वर्णाक्षरों में लिखने के योग्य है। और हम तो कहते घर घर में उस श्लोक को लिखा देना चाहिए। केवल उस श्लोक का ही अनुसंधान हम लोग कर लें